तो दोस्तों, रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में ये किस्सा जुड़ा है 1976 में रिलीज हुई फिल्म चरस के एक यादगार सुपरहिट गाने का। फिल्म चरस को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था रामानंद सागर ने। इसका मधुर संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और जिस गीत की यहाँ बात होगी इसको लिखा था आनंद बख्शी साहब ने। जब फिल्म के गीतों की बात आई तब आनंद बख्शी जी ने एक बहुत ही अच्छा रोमांटिक सॉन्ग लिख दिया कि आजा तेरी याद आई ओ बालम हर जाई। आजा तेरी याद आई, जिसमें तय ये हुआ था कि इस गाने की शुरुआत में आनंद बख्शी भी गाएंगे, लेकिन आनंद बख्शी अपनी आवाज इस गाने को देना नहीं चाहते थे, क्योंकि इससे पहले फिल्म मोम की गुड़िया में उनके गाए हुए 2 गीत थे और वो फिल्म फ्लॉप हो गई थी। ये 2 गाने थे बागों में बहार आई रुत बेकरार आई आजा। ये गाना तो बहुत हिट रहा था। बागों में बहार आई होठों पे पुकार आई आजा 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 आजा। और दूसरा गीत था मैं ढूंढ रहा था सपनों में। तो ये फिल्म फ्लॉप हो गई और आनंद बख्शी को लगा कि उनके लिए फिल्म में गीत गाना बहुत अनलकी रहा, अपशगुन रहा। अब वो किसी फिल्म में गीत नहीं गाएंगे और वो यही चाहते थे कि वो फिल्म चरस में भी गीत ना गाएं। लेकिन फाइनली लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के या किसी और के कहने से वो मान गए। लेकिन उन्होंने कहा कि वो गीत गाएंगे, ये तो ठीक है, लेकिन वो चाहते हैं कि जब उनकी आवाज इस गीत में आए तब कुछ धार्मिक जगहों को दिखा दिया जाए, ताकि ये जो अपशगुन है ये मिट जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, फिल्म भी हिट हो जाए और ये गाना भी हिट हो जाए। इसीलिए जब गीत की शुरुआत में आनंद बख्शी के बोल आते हैं दिल इंसान का एक तराजू, तब उसमें मदर मैरी और जीसस के फोटो दिखाए जाते हैं। दिल इंसान का एक तराजू अपनी जगह पर प्यार है। उसके बाद मेन सिंगर मोहम्मद रफी साहब और लता मंगेशकर जी की आवाजें आती हैं, गीत आगे बढ़ता है और ये गीत सुपरहिट हो जाता है। आजा तेरी याद आई, ओ बालम हर जाई। गीत की पॉपुलैरिटी का ये आलम रहा कि इस गीत ने ही फिल्म चरस की रफ्तार को बढ़ा दिया था। लोग बहुत पसंद कर रहे थे। देखते ही देखते फिल्म चरस सुपरहिट हो गई थी और फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर रामानंद सागर माला माल हो गए थे। लेकिन फिल्म ने जितनी ज्यादा कमाई की थी उतनी ज्यादा कमाई दर्शाई दिखाई नहीं गई थी। यही कहा गया था कि फिल्म ने कुछ कम बिजनेस किया है। लेकिन इस बात का खुलासा करीब 40 साल के बाद साल 2017-18 में हुआ, जब इनकम टैक्स ने रामानंद सागर के परिवार वालों पर चोरी का आरोप लगाया और उनको 6 लाख का जुर्माना भरना पड़ा, क्योंकि कहा यह गया था कि फिल्म चरस ने कम कमाई की है लेकिन कमाई बहुत ज्यादा थी। और यह पता लगा कि रामानंद सागर ने इसकी ज्यादा कमाई को इसलिए छुपाया था क्योंकि उनकी पिछली 2 फिल्में ललकार और जलते बदन फ्लॉप हो गई थी, तो उन 2 फिल्मों की भरपाई उन्होंने चरस की कामयाबी से कर ली थी। लेकिन फिल्म चरस की रिलीज भी इतनी आसान नहीं थी। इसकी रिलीज से पहले इस पर बहुत ज्यादा खतरे के बादल मंडरा रहे थे, क्योंकि वो दौर इमरजेंसी का दौर था और फिल्म की रिलीज से पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ला को ये फिल्म दिखाई गई थी। उसके बाद जब फिल्म की रिलीज में 1 दिन बचा था तब ये इंफॉर्मेशन मिलती है फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर रामानंद सागर को कि वी.सी. शुक्ला जी इस फिल्म को दोबारा देखेंगे रिलीज से 1 दिन पहले। अब सब लोग फिर चिंता में पड़ गए कि अब क्या होगा, क्योंकि जब पहली बार शुक्ला जी ने इस फिल्म को देखा था तो इस फिल्म में कई काट छांट कर दी गई थी। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जिस दिन विद्याचरण शुक्ला जी की फ्लाइट उड़नी थी उसी दिन बहुत ज्यादा आंधी तूफान हो गया और दिल्ली मुंबई की सारी फ्लाइटें रद्द हो गईं और वो ये फिल्म रिलीज से 1 दिन पहले देख ही नहीं पाए। और फिर फाइनली इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया और फिल्म सुपरहिट रही। ये कहा जाता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान धर्म पाजी और हेमा मालिनी का रोमांस पीक पर था और इस फिल्म को ये कहकर प्रमोट किया गया था कि हॉटेस्ट रोमांस ऑफ द ईयर। और फिल्म के बारे में यह भी कहा गया था कि यह भारत की अब तक की पहली ऐसी फिल्म है जो कि यूरोप कंट्री में शूट की गई है। फिल्म की शुरुआत साल 1972 में हो गई थी। उसके बाद जब फिल्म शोले रिलीज हुई थी
तब अमजद खान के रोल को देखकर इस फिल्म में अमजद खान का रोल और ज्यादा बढ़ाया गया था और इस फिल्म को काफी फायदा भी मिला था। एक्टर टॉम अल्टर की ये पहली फिल्म मानी जाती है। इस पूरे किस्से को रामानंद सागर जी के बेटे प्रेम सागर जी भी अपनी एक किताब में बयान कर चुके हैं। तो आज रेट्रो शावेज की यादों के रूहानी किस्से में बस यही। आप सब लोग मुझे बताइएगा ये किस्सा आपको कैसा लगा और फिल्म चरस का आपको और कौन सा गीत पसंद है या आनंद बख्शी के गाए हुए या लिखे हुए गीत आपको इस वक्त कौन से याद आ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते हैं रेट्रो शावेज यादों के रूहानी किस्से। जय हिंद, जय भारत।